हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सिलाई सीखकर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं लेडीज़ कुर्ती सूट बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान शब्दों में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस सूट का नाप हमने सूट से लिया है, जो कि अभी आपको दिखाने वाले हैं। और ये है हमारा फ्रंट का पल्ला और ये हमारा बैक का पल्ला। कुर्ती का पल्ला है जो कि हमारा यह प्रिंटेड है। इस प्रिंटेड कुर्ते को हम बनाएंगे। आप सिंपल कुर्ती को भी जिस पर प्रिंटेड ना हो उसको भी आप अच्छे से बना सकते हो, इसी तरह से बना सकते हो, अगर हमारे इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो उसके लिए हम इस कुर्ती को बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे, प्रिंटेड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अच्छे से इसको बीच में से हमें फोल्ड कर लेना है और प्रेस की मदद से हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लिया है। अब हम इसका आपको नाप बताते हैं। इसका नाप क्या है? हमारे इस कुर्ती के गले का नाप है आगे का फ्रंट का 7 इंच। तो हम 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि आधा इंच हमारा फोल्ड होगा, आधा इंच ऊपर दब जाएगा, तो हम इस पर निशान लगाएंगे और इधर से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। कुर्ती का मेज़रमेंट है, नाप है, लंबाई है इसकी 38 इंच, छाती है इसकी 17 इंच और कमर है हमारे इसका 15.5 इंच, हिप है 19.5 इंच और बाजू की लंबाई है हमारे इसके 16 इंच और मोरी का नाप है 10 इंच और आगे गले का नाप है 7 इंच और पीछे गले का नाप है 6 इंच। तो हमारे यहाँ इस कुर्ते का पूरा मेज़रमेंट है। अब इसी के हिसाब से इसको बनाते हैं। हमने इस कुर्ते का पूरा मेज़रमेंट आपको समझा दिया। अब हम इस पर नाप लगाएंगे। तो इसके नाप के लिए यह देखिए, यहाँ से हम 6 इंच लेंगे इसके लिए और इधर से 7 इंच और हमने ऊपर भी 7 इंच लिया था। अब इसका नाप देंगे हम कि कितने इंच पे कमर का नाप लगाएंगे, कितने इंच पे हिप का नाप लगाएंगे। तो उसके लिए 14 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और 21.5 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और लंबाई है हमारे इसकी 38 इंच, तो यहाँ पे 38.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम, क्योंकि ऊपर आधा इंच हमारा फोल्ड होगा। तो हमने 38.5 इंच पर लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी छाती का नाप देंगे कि हमारा नाप यह कितना है। हमारे इस छाती का नाप है 17 इंच, तो हम 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो हमारा 17 इंच होगा। तो हमने यह देखिए 8.5 इंच पर निशान लगा लिया और नीचे है हमारा 15 इंच, तो 7.5 इंच और उसमें 2 सूत लगाएंगे, तो हमारा 15.5 इंच हो जाएगा। इसी तरह से हम हिप का नाप लगाएंगे। हमारे हिप का नाप है 19.5 इंच, तो हम 9.5 इंच डालेंगे इसमें नाप और नीचे से हम इसका हिप के बराबर ही नीचे हम निशान लगाएंगे इसी घेर पर। तो नीचे भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यह देखिए हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब आपको इस तरह से कर्व स्केल से आपको नाप लगाना है। इससे अगर आप लगाएंगे इस तरह से कर्व स्केल से, तो आपकी कुर्ते की फिटिंग और अच्छी आएगी, उसका शेप और अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और फिर इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स यार देखिए हमने मिला दिया है। फ्रेंड्स अब इस नाप के जो हमें लगाया है, इससे 2-2 इंच साइडों में हम हल्का मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इसी पर कटिंग करना है। 2 इंच फालतू लेके हमें अगर कटिंग करेंगे, आगे कभी हमारा शरीर कम होता है, बढ़ता है, तो इसके लिए कपड़ा रहेगा तो हम खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर देंगे, तो आपको कटिंग करके दिखाते हैं। यह देखिए इस तरह से हम गोलाई से कटिंग करेंगे इसकी और इसी निशान पर कटिंग कर देंगे पूरे इसको। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरफ से निशान लगा लिया। अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, नीचे भी आपको इसी के बराबर इस तरह से, और इसी तरह से छाती, कमर और हिप पर निशान लगा लेंगे। और फिर इस निशान को हम उसी स्केल की मदद से लगा लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ निशान लगा लिया है।
अब हमारे फ्रंट का पल्ला कटिंग होकर तैयार हो गया है, पूरा तैयार हो गया है। अब हम बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यह हमारा बैक का पल्ला है, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमारे हिप का नाप था 10 इंच, तो हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया, साइडों का निशान लगाया था। तो उसी तरह से इस पर भी 12 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से 12 इंच पर इधर और 12 इंच इधर। अब प्रेस की मदद से इसको हम बिठा लेंगे अच्छे से, ताकि यह हमारा कपड़ा बैठ जाए और फिनिशिंग आए। और इस पर फ्रंट का पल्ला रखेंगे और ऊपर जितना कटिंग किया था इसी के हिसाब से नीचे भी कटिंग कर देंगे। इसके ठीक बराबर ही हम इसको कटिंग करेंगे बैक का पल्ला। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक का पल्ला भी कटिंग कर लिया है, ठीक फ्रंट के पल्ले के बराबर, ठीक फ्रंट के पल्ले की तरह। अब हम इसका बाजू कटिंग करेंगे, स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का नाप था हमारे 16 इंच हमारी इसकी लंबाई थी और 10 इंच इसकी मोरी थी। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 4 लेयर में। इसके साइडों का पल्ला कटिंग करके हम फालतू कपड़ा निकाल देंगे और फिर सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद और यहाँ नीचे से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारा फोल्ड होगा। और ऊपर हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ ऊपर 16 इंच से 2.5 इंच नीचे हम यहाँ पर निशान देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ गोलाई इसकी इस तरह से शेप देंगे। और फिर नीचे की मोरी है हमारे इसके 5 इंच, तो उससे 2 इंच फालतू रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम कटिंग करेंगे इसकी। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू कटिंग कर ली है, हमने यह सूट की कटिंग कर ली है। अब आपको इस पर सिलाई लगाकर दिखाते हैं कि हम इस कुर्ते को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो चलिए आपको इसको सिलाई करके दिखाते हैं हम, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमारे कुर्ते का फ्रंट पल्ला है और यह प्रिंटेड गला है। तो यह गला हमारा हल्का बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम इस तरह से चॉक की मदद से निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको शेप देंगे। इस गले को हल्का पतला करेंगे, क्योंकि यह हमारा गहरा ज़्यादा है, यह हमारा कंधा गिर सकता है आगे से, तो उसके लिए हम छोटा करेंगे इसको। इस गले को बनाने के लिए हमने इस कपड़े को पीछे से लिया है, इसको नीचे रखेंगे इस तरह से कपड़े को। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं और फिर इस कटिंग को करने के बाद हम इस पर खुटका लगाएंगे, इस पर कट लगाएंगे, ताकि यह हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए कपड़ा। तो हमने खुटका लगा दिया। अब इधर से हम इस फालतू कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस पर पूरे में सिलाई मार लेते हैं हम और फिर आपको दिखाते हैं। हमारा यह फ्रंट का गला बन करके तैयार है। अब हम बैक का गला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यह बुकरम लिया है और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच और इसकी लंबाई है 6 इंच। तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। निशान लगा लिया। तो यह देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से निशान देंगे गोलाई की। यह हमने 6 इंच लिया, तो यह गोलाई देकर इसकी 6.5 इंच हो गई और आधा इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा, तो हमारा 6 इंच गला बैठ जाएगा। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला बन करके यह तैयार है। 6.5 इंच हमारे गले की लंबाई है, जो कि हमारा 6 इंच हो जाएगा। अब इसको इस कपड़े पर बिठा लेते हैं और इसको
गला तैयार कर लेते हैं। यह हमारा बैक का पल्ला है, इस पर हम इस गले को उठाएंगे इस तरह से। तो हम बिठा लेते हैं, इसको सिलाई कर लेते हैं ऊपर से। अगर आपको गले को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर आपको गला समझ नहीं आ रहा हो तो हमने और भी वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हो। यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा बैक का पल्ला और यह फ्रंट का पल्ला। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से। तो नीचे के ऊपर यहाँ पर इस तरह से इस पल्ले को रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। अगर आपका कंधा गिरता हो तो आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे हल्का आगे की तरफ इस तरह से नीचे, तो आपका गला कभी गिरेगा नहीं। तो हमने यह सिलाई लगा लिया। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से हम लगा लेंगे और कंधे को जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर हाँ तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, यह देखिए हमने इस कंधे को जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलटा कर हम इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से बिठा लेंगे। यह सिलाई हमारा कच्चा है जो कि बाद में तुरपाई करके इसको उधेड़ देंगे। अब हम इसका मेज़रमेंट लगाएंगे, हम इसका नाप लगाएंगे। तो इसका नाप लगाने के लिए हमारा ऊपर का नाप था इसका 17 इंच। तो 17 इंच, यह देखिए 17 इंच है हमारा ऊपर। 17 इंच पे हमने इस तरह से निशान मार्किंग कर लिया। और हमारा कमर था इसका 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यह देखिए 15.5 इंच पर हमने निशान लगाया इस तरह से। और हिप पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, क्योंकि नाप लगाने के समय हमारा थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इस तरह से हम इसको पूरा ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर हम नाप लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई करते समय। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। और इस सिलाई को हम इस तरह से डबल करेंगे, इधर से आधा पैर को इधर साइड लेते हुए, क्योंकि कभी कम ज़्यादा अगर इसका नाप होता है, कभी टाइट होता है, तो यह एक सिलाई खोलकर आप इस कुर्ते को बड़ा कर सकते हो। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लिया है। और आगे की तरफ इस पर गोटा था, तो इसकी लंबाई थी 38, जो कि हमारे यह देखिए यह निशान है। तो इस निशान से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए इस तरह को फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यह फोल्ड कर लिया हमने, और इस पर गोटा लगाएंगे इस तरह से। तो हम इस पर गोटा लगा देते हैं। यह देखिए हमने इस पर गोटा लगा दिया है, और यह कितना अच्छा लग रहा है। पीछे की लंबाई इसकी कम थी, तो इस पर हम कपड़ा जॉइंट करेंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई पीछे से बढ़ाएंगे ताकि हमारा यह फोल्ड हो जाए। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कपड़ा जोड़ लिया है। अब इसका घेर है हमारा 19.5 इंच। तो 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारा हिप था, हिप के बराबर ही नीचे हमारा घेर होता है इसका। तो यह देखिए हमने 19.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पर हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यह देखिए इसके चारों कोने हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर फिर हमारी सिलाई लगेगी। यह हमारा कच्चा धागा है, इसलिए इसको कच्चे धागे से लगाएं, हल्का खींच के लगाएं इसको, ताकि उधेड़ने में आसानी हो सके। हमने चारों कोने पर इसकी सिलाई लगा ली है।
अब इसकी लंबाई पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यह देखिए हमारी लंबाई पे हमने निशान लगा दिया और अब इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यह हमने फोल्ड कर लिया। अब बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए इस बाजू को यहाँ पे आस्तीन से कटिंग करेंगे इस तरह से, हम इसको शेप देंगे। तो यह कैसे कटिंग करते हैं यह बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, पर अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो यह वीडियो आपको एक बार में समझ आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है। तो ऊपर से हमने 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया और इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से शेप देकर यहाँ से हल्का अंदर की तरफ कटिंग करना, आपको आगे की तरफ से। एक तरफ से हमने कटिंग कर लिया, अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसे कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसको नाप लेते हैं कितना है। हमारी इसकी आस्तीन की गोलाई है 7.5 इंच और इधर भी हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं, जो कि इधर भी हमारा 7.5 इंच है। और फिर हम इसकी बाजू को कटिंग करते हैं। यह देखिए हमारा बाजू है यह, और इसको हमने यहाँ निशान लगाया था, इसी निशान पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों बाजुओं को एक साथ में मिलाकर हम इस तरह से इसको, लंबाई है हमारी इसकी 16 इंच, तो 16 इंच पे यहाँ देखिए हमारा निशान है यह। अब इसको कटिंग करेंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने आस्तीन को कटिंग किया था कुर्ते के, इस तरह से ही बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह से हल्का आगे की तरफ झुकाकर इसको शेप देना है ताकि आस्तीन की फिटिंग अच्छी बैठे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारी यह मोरी है 5 इंच, तो 5 इंच को यहाँ से हम इसको इस तरह से निशान लगाकर मिला लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स हमने मिला लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसका फालतू कपड़ा कटिंग करके निकाल देते हैं इस तरह से। और फिर हम यह देखिए हमारा 5 इंच है, इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इस पर सिलाई लगा लिया है और दूसरे पल्ले को भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब इस बाजू को पलटा लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब इस बाजू को हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम इस कुर्ती को पलटा लेंगे। तो इसको पलटा लेते हैं। तो यह देखिए हमने पलटा लिया। अब कुर्ती को इससे, अब बाजू को इससे अटैच करते हैं। तो उसके लिए जो हमने आगे की तरफ हल्का एक्स्ट्रा कटिंग किया था उसको एक साथ दोनों एक्स्ट्रा कटिंग को एक साथ जॉइन करना है, आगे पीछे नहीं करना, वरना आपका कुर्ता ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया था वो एक्स्ट्रा की तरफ ही जाएगा दोनों। तो उसके लिए हम इसको मिलाकर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम पूरे में इस पर सिलाई लगा लेंगे। आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। अगर हाँ तो लाइक करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए राणा डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आस्तीनें बन करके तैयार है और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे हमारे बताए हुए तरीके से तो आप एक बार में कुर्ता बनाना सीख सकते हैं।